Hi Vishal, welcome on Cine Speaks. Thank you so much. Thank you for having me. कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो तुमको झूठा लगे के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत प्यार मिला है गाने को. Yeah, don't. दूसरा एक्सपीरियंस इस घर का तो शब्दों में बयान करना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि मैं इतना बड़ा फैन रहा हूँ शो का, और इवेंचुअली गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो बहुत बड़ी चीज रही है मेरे लिए. वो मैं बार बार वही बोलता हूँ कि वो माइक पहनना, बिग बॉस के मुंह से अपना नाम सुनना, जस्ट टू बी इन दैट एरिया जहाँ पे आपको पता है कि चारों तरफ कैमरास है, वो सब है. सो वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक सपना जिया है अपना, जो आई ऑलवेज वांटेड टू डू. बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं एज ए कंटेस्टेंट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए टू डू द शो. बट उसी के साथ साथ ये एक ऐसा मौका मिला है जिसमें दोनों चीजें हो गई हैं. एक्सपीरियंस भी मिल गया है और ज्यादा दिन रहना भी नहीं पड़ा है, तो इसलिए. हाँ, देवलीना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस बार बहुत फाइटिंग के मूड में गई हैं. कुछ बात हुई आपकी देवलीना से? हम लोग का एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली फेस टू फेस नहीं हुआ है, बट मैं चाहता था उनको बहुत चीजें कहना, पर मौका नहीं मिल पाया उस हिसाब से, बिकॉज हम लोग उन्हें देख सकते थे, वो हमें नहीं देख सकते थे. और पर है, देबो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की रही है, हमेशा अपनी लिए लड़ी है, अपनी चीजों को लड़ी है, खुद बनी है, बहुत मेहनत की है. तो इसीलिए है, मैं बहुत बहुत मेरी क्लोज है, शी इज लाइक माय फैमिली. बट वही है, जो आप उस इमोशनल उस घर में होते हो तो इमोशंस अलग लेवल पे होते हैं आपके. आप कैसे रिएक्ट करते हैं, मुझे लगा है कभी कहीं कहीं उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा हुआ है. बट आप जिस चीज से निकल रही हैं, जो आप सिचुएशन में हैं, आप ही समझ सकते हैं कि क्योंकि वो एक दिन में हमें समझ में आया कि इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. तो ये है कि आई विश मैं मिल पाता तो शायद कुछ और चीजें भी बोल पाता, बट आई एम प्राउड ऑफ देवोलीना एनीवेज, नो मैटर व्हाट. एज अ ऑडियंस हम जो बाहर से देख रहे हैं वो ये लग रहा है कि बिचकुले के साइड तरफ वो कंफ्यूज हो रही हैं, कि वो कभी लगता है कि वो ज्यादा बोल देते हैं तो वो पीछे हो जाती हैं या गुस्सा करती हैं, फिर वो वापस से कपड़े भी धो रही हैं, दोस्ती भी निभा रही हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली शी इज डूइंग, वी ऑल वांट टू नो. देखिए, ये जो अभिजीत जी हैं, मेरे मेरे लिए मैं नहीं कनेक्ट कर पाया हूँ एब्सोल्युटली उनके साथ कहीं से भी. जर्नी उनकी पूरी शुरू से लेके अभी तक मेरे लिए वो मुझे उनका वो जो एक ऑडियंस वाला जो कनेक्शन होता है वो नहीं हो पाया, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ. अब ये कि देबो किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेके चल रही है, देख रही है, दैट्स हर गेम. पर मैं आई कांट, आई एम जस्ट नॉट एबल टू कनेक्ट विद अभिजीत जी. एंड व्हाट अबाउट प्रतीक? प्रतीक के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? प्रतीक अच्छा है, खेलता है, दिल से खेलता है. बस एक चीज है प्रतीक में, वो जज्बा है लड़ने का, करते हैं सब कुछ. बट अगेन, एज अ व्हाट यू कॉल इट, फैन ऑफ द शो, मैं कई चीजों पे उनको नहीं समझ पाता हूँ. जैसे कि ओटीटी और उसमें उनका एक पैटर्न रहा है कि लड़ो तो सबसे लड़ मरो, फिर एकदम से अच्छे हो जाओ, फिर वो कई चीजें ना बहुत ऐसे नप्पी तोली करते हैं. कहीं ना कहीं आप जहाँ पे स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं, वहां कहीं ना कहीं कैंडिडनेस भी देखना चाहते हैं. आप लोग जहाँ पे लोगों को कोई स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, वहां लोगों की वनरेबिलिटी भी देखना चाहते हैं. तो वो चीज मुझे थोड़ा सा लगता है. मैं प्रतीक पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. जब वो थोड़ा वनरेबल होते हैं तो मुझे और अच्छे लगते हैं. मतलब वो होता है कहीं आपको वो दिखता है, रिलेटेबिलिटी, आप रिलेट कर सकते हैं उन इमोशंस के साथ. सो वो सीन है उनके साथ. ओके. बहुत सारे कपल्स ऑलरेडी बन चुके हैं घर में. अभी तेजस्वी और करण से आप मिलकर आ रहे हैं, कैसा लगता है उनको देखकर? तेजरन इतना ज्यादा फेमस हो रहा है. वो बहुत ही खूबसूरत कपल है एक्चुअली. पहले तो लेट मी टेल यू गाइस, बिकॉज दोनों बहुत सुंदर लगते हैं साथ में. बाकी रही बात जो उनके बीच में है, मुझे लगता है कि आई थिंक वी ऑल शुड गिव देम अ लिटिल टाइम, लेट देम कम आउट ऑफ द हाउस, लेट देम फिगर आउट वेयर दे आर in terms of their spaces in their life and where they stand with each other. So वो है. but for now I would I can only say one thing कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोनों साथ में. बस ये है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दोनों की उस चक्कर में थोड़ा सा गेम ऑफ हो गया था बीच में, जहां पे अब ये वापस आ रहे हैं अपनी गेम पे. तो या कौन लगता है फेक सबसे ज्यादा? बहुत इरिटेटिंग कौन लगा आपको घर के अंदर? देखिए, अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो फेक और इरिटेटिंग हो. बस मेरे लिए, मैंने आपको बोला कि एक है जो अभिजीत जी हैं, जो जिनसे मैं नहीं रिलेट कर पाता हूँ.
किसी भी तरीके से। टॉप 3 में किसको देख रहे हैं विशाल? जी मुझे लगता है देवो, करण एंड या तेजस्वी या उमर या शबिता। तो टॉप 3 थर्ड प्लेस पे मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। देवो को तो आप जानते हैं, बाकी और सब में से किससे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है कि घर में, किसको बाहर? करण से बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। करण को मैं उस दिन से जानता हूँ जिस दिन से करण इस बॉम्बे में आए हैं। और निशांत को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, बहुत बहुत अच्छे से जानता हूँ। रश्मि को जानता हूँ, राखी को थोड़ा बहुत हम लोग मिले हैं, जानता हूँ। प्रीटी मच सभी हैं। राखी और उमर को, रश्मि और उमर को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे विशाल? हम वहां पर भी एक बड़ा मतलब सरप्राइजिंग सा पेयर देखने को मिल रहा है हमें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा उनके बारे में, बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्या है अभी, और इतना वक्त भी नहीं है कि हम उनकी जर्नी, उनको ग्रो होते हुए देख सकें। क्योंकि जब तक वो फ्लरिश होता रिलेशनशिप, तब तक हमारा सीजन खत्म हो जाएगा। बट अगर वहां पर जेन्युइनली कुछ है ऐसा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि वो घर से बाहर आकर वो चीज जेन्युइनली एक मुकाम तक पहुंचे। एज ए चैलेंजर आप गए थे विशाल, कौन है जो टास्क में अपना सब कुछ लगा देता है और बिल्कुल जीतने की पूरी इच्छा रखता है? कौन है वहां पर? देखिए, वो अभी तक वो कोई नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत शमिता है जो घुसती हैं हर टास्क में, अच्छे से करने की कोशिश करती है, थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा, पर वो जान नहीं लग रही थी। आप अगर टिकट टू फिनाले जैसे टास्क रद्द करवा रहे हैं, तो मतलब आप समझ जाइए कि आप किस जज्बे से लड़ रहे हैं। सो वो जज्बा हमने एक्चुअली जाके सब में जगाया है। ये वाला टास्क अगर आप आज का एपिसोड देखेंगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि जेन्युइनली लोगों ने कितनी फाइट की है, ये कितना बेहतर परफॉर्म किया है इस टास्क में। तो वो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप कब आ रहे हैं विशाल? कब मौका मिलेगा आपको 105 दिन देखने का? मैं आई विश, मतलब मैं अभी बात ऐसा करते हो तो मेरा मन करता है कि मैं अभी नेक्स्ट सीजन शुरू हो जाए और मैं अभी चला जाऊं घर के अंदर। बट वही है कि अभी उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ। मे बी देखिए नेक्स्ट ईयर या आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली, क्योंकि आई जस्ट लव द शो। आपने बोला आप देवू को कुछ बताना चाहते थे बट मौका नहीं मिला, क्या कुछ समझाना चाहते थे? नहीं, बेसिकली यही कि इट्स जस्ट अ गेम। आप इमोशनली इतना हर्ट नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि एक दुनिया है इस शो के बाहर, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि शी इज इन्वेस्टिंग हरसेल्फ वे टू मच इनटू द गेम, जो उनको इंटरनली भी इफेक्ट कर रहा है लगता है, और उसी चक्कर में उनको गुस्सा भी आ जाता है। उसी चक्कर में वो शायद कुछ एक दो चीजें ऐसी बोल जाती हैं जो जरूरी नहीं है। सो वो उस तरीके से मैं शायद उनको समझाना चाहता थोड़ा सा। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू विशाल। राखी और रितेश फाइनली एक साथ दिख गए हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? घर के अंदर बाहर बहुत कुछ बातें चल रही हैं पेयर को लेकर के, आपकी क्या राय है इस पे? जी एक्चुअली बहुत ही पर्सनल मामला है उनका, एंड वो जिस तरीके से सामने आए हैं, अभी भी कितने क्वेश्चंस हैं कि ये रितेश वही रितेश हैं, या क्या रिलेशनशिप है, या किस तरह का क्या है। वो अभी तक जब तक खुल के सामने नहीं आएगा तब तक आप नहीं बता सकते। बट पर्सनली आई लव राखी सावंत, आई एम अ ह्यूज फैन। जैसी वो रही हैं, जितनी बिंदास, जितनी एंटरटेनिंग रही हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। सो या विशाल, चलते चलते क्या बोलना चाहेंगे फैंस के लिए? नया साल आ गया है, क्या कहेंगे उनसे? पहले तो मैं दुआ करना चाहूंगा कि इस नए साल में सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, मतलब सबके प्यार करने वाले, सबके परिवार वाले खुश रहें, वो बहुत जरूरी है। और आप प्लीज जैसे मुझे प्यार देते रहें वैसा प्यार देते रहें। और अगर आप चाहेंगे तो शायद आई विल फाइनली बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, आई एज ए कंटेस्टेंट, मे बी वन डे। बट आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए बिग बॉस। Thank you so much, Vishal, for your time, Thank and you. wish you a very happy Thank new you. year. Please You too. Thank you. safe and take care. Bye. Bye. Bye.